नमस्कार दोस्तों, हाउ टू डू चैनल आपके सामने आज लाया है कुंडलिनी को जागृत करने का सबसे आसान तरीका। कुंडलिनी वो है, अगर वो एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन से बहुत ही ऊपर उठकर बहुत सारी ऐसी चीजों का अनुभव कर सकता है जो सिर्फ एक मनुष्य की भांति कभी अनुभव नहीं हो सकती। तो इस चैनल को हम सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और निश्चित रूप से हमारे अगले तरह तरह के नए नए खोजी कार्यक्रमों को देखें और जानें। हम सभी लोग जो यह दुनिया देख रहे हैं वह असली नहीं, मात्र एक सपना है। इस वाक्य का मतलब है कि ब्रह्म ही सत्य है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और पूरा जगत झूठ, मिथ्या। यह मात्र कोई उपदेश नहीं है, यह एक 100% शुद्ध सच है जिसे कोई आदमी सिर्फ तभी महसूस कर पाता है जब या तो उसकी खुद की मेहनत या गुरु या दैवीय कृपा से उसकी आंखों पर से माया का चश्मा उतर जाता है। आज की जनरेशन को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो इस संसार का थोड़ा बहुत हिस्सा या हिसाब किताब उसी तरह है जैसा एक हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी अवतार में दिखाया गया था। अर्थात सभी जीवात्माएं एक हैलुसिनेशन अर्थात भ्रम, कल्पना या स्वप्न जैसी हैं और वैसी ही जी रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक वर्चुअल रियलिटी का गेम खेलने वाला लड़का उस नकली संसार में असली सुख दुख, उत्साह, तनाव आदि भावनाएं महसूस करता है और जब वो लड़का उस गेम को खेलना बंद कर आंखों से स्पेशल चश्मा और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आदि हटा देता है तो अब उसे यह प्रत्यक्ष दिखने वाला संसार ही असली लगने लगता है। पर वो लड़का अभी भी गलत समझ रहा है और मजे की बात है कि सिर्फ वो लड़का ही नहीं बल्कि हम सभी इस प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को असली समझने की गलती करते हैं, क्योंकि साधारण आंखों से दिखने वाला यह संसार भी असली नहीं है। क्योंकि साधारण इंसानी आंखों के ऊपर तो हमेशा एक स्पेशल चश्मा लगा हुआ रहता है और यह अपनी इच्छा पर भी नहीं होता है कि जब मन किया तब हम इस चश्मे को उतार दें, क्योंकि यह चश्मा किसी भी जीव के जन्म लेते ही उसकी आंखों पर और सोच पर इतना ज्यादा मजबूती से फिट हो जाता है कि उसे निकालने के लिए बेहद कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं की तो यह चश्मा शायद अगले जन्म में भी पैदा होते ही लग जाएगा। इस चश्मे का नाम है माया। माया नाम है इस चश्मे का। यह माया का चश्मा उतारकर असली संसार का दर्शन तभी होता है जब किसी मानव की कुंडलिनी शक्ति फुफकार कर जाग उठती है। इसलिए हमारे वेरी साइंटिफिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कुंडलिनी जागने पर ही कोई इंसान वास्तव में जागता है और उसके पहले तक तो हर मानव केवल सोता ही रहता है। कुंडलिनी जगा पाने की सुविधा बड़े से बड़े देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर में ही उपलब्ध है। इसलिए मानव शरीर को सबसे ज्यादा कीमती कहा गया है और इसलिए भी इस मानव शरीर का आविष्कार करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को कई हजार साल तक अनुसंधान करना पड़ा था। इस बेशकीमती मानव शरीर की कई नादान लोग कीमत नहीं समझते और सिर्फ साधारण सांसारिक भोगों के पीछे भागते भागते ही इसका अंत कर डालते हैं। वास्तव में कुंडलिनी शक्ति का नाम सुनते ही कई लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगता है,
कि अरे ये सब कठिन साधनाएं तो हम लोगों के बस की बात है ही नहीं। पर यह सोच एकदम गलत है। यह साधना हर आदमी और औरत बिल्कुल बस में कर सकता है और सबके बस की बात है, क्योंकि इस कलयुग में जन्म लेने वाले मानवों को जहां एक तरफ पूरे जीवन कई तरह की नारकीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ इस कलयुग में भगवान की ओर से मानवों को कई विशेष सुविधाएं हासिल हैं, जिसमें से एक है कि अलग से बिना किसी विशेष मेहनत को किए हुए कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की शुरुआत कोई भी आम इंसान निश्चित ही कर सकता है। कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को बेहद ईमानदारी से लंबे समय तक निभाया है, जिसकी वजह से वे कुंडलिनी साधना में बेहद आश्चर्यजनक तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यह कर्म क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नौकरी पेशा आदमी या व्यापारी बेहद ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा हो और साथ ही अपने विनम्र स्वभाव से सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि परिचित अपरिचित व्यक्तियों की यथासंभव उचित सहायता भी कर रहा हो, तो यह निश्चित है कि उचित समय आने पर उस कर्मयोगी की कुंडलिनी जागेगी। ठीक इसी तरह किसी गृहिणी ने बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से आजीवन अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहद ईमानदारी से निभाया हो, तो निश्चित है कि उचित समय आने पर उसकी कुंडलिनी जागने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कुंडलिनी जागने में तो इतना कम समय लगता है कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके जागने के पहले की प्रक्रिया जैसे चक्रों का जागना आदि काफी लंबी होती है, जिसमें कुछ वर्ष से लेकर कई वर्ष तक लग सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि व्यक्ति थोड़ी भी शिथिलता बरते तो यह प्रक्रिया पूरी होने में एक जन्म और भी लग सकता है। यह प्रक्रिया शुरू होने के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के आसपास अक्सर कुछ रेंगने जैसा महसूस होना, स्वप्न में अक्सर देवी देवताओं के विभिन्न रूपों के दर्शन होना, सांसारिक सुखों के प्रति एकदम उदासीनता पैदा हो जाना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अक्सर अपने आप पूर्वानुमान हो जाना, स्वभाव धीरे धीरे अति पवित्र और मृदुल होते जाना आदि आदि। प्राणायाम इतनी ज्यादा शक्तिशाली प्रक्रिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा पापी आदमी भी रोज इसे आधा घंटा यदि करे, जिसमें कपालभाति या अनुलोम विलोम आदि शामिल है, तो एक न एक दिन उसका पापी स्वभाव निश्चित बदलेगा और साथ ही साथ एक न एक दिन उसकी भी कुंडलिनी की प्रक्रिया शुरू होकर ही रहेगी। क्योंकि ईश्वर के नाम स्मरण की ही तरह व सेवा धर्म की ही तरह प्राणायाम भी शरीर के पापों का तेजी से नाश करता है। निष्कर्ष यही है कि कभी भी किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह समझकर हीन भावना में नहीं आना चाहिए कि कुंडलिनी साधना उसके जैसे आम आदमी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विशेष किस्म के योगियों के लिए ही बनी है। हर कोई आदमी, चाहे वह विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, सैनिक हो या राजनेता, गृहिणी हो या साधु, यदि अपने कर्तव्यों को वाकई में एकदम ईमानदारी से निभा रहा है तो वह निश्चित और प्रत्यक्ष रूप से अपनी कुंडलिनी साधना को ही आगे बढ़ा रहा है। इसी को बोलते हैं कर्मयोग, जो कि किसी भी मामले में भक्ति योग, हठ योग या राजयोग से कम नहीं है। ईश्वर की माया कैसे किसी व्यक्ति को नकली व काल्पनिक संसार में ही उलझाकर भ्रम में डाले रहती है, इसके कई सत्य उदाहरण दिए गए हैं। हमारे अनंत वर्ष पुराने परम आदरणीय सनातन धर्म में जिनमें से एक निम्नवत है। यह उदाहरण देखिए। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, आपकी प्रचंड माया की ताकत की प्रशंसा तो मैंने भी खूब सुन रखी है, लेकिन उसे कभी प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य आज तक मुझे नहीं मिल सका। इसलिए अगर संभव हो तो कृपया उसे एक बार मुझे भी दिखाएं। ऐसा नारद जी कहते हैं भगवान नारायण विष्णु से। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, उचित अवसर आने पर आपकी मनोकामना मैं जरूर पूर्ण करूंगा, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इस घटना के काफी दिनों बाद भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मानव रूप में पृथ्वी पर विहार के लिए चल दिए।
काफी दूर चलते चलते भगवान ने थक जाने की लीला की और एक चट्टान पर बैठ गए। फिर उन्होंने नारद जी से बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, कृपया कहीं से पानी लेते आइए। नारद जी पानी लाने के लिए कमंडल लेकर चल दिए। पानी समीप कहीं नहीं मिला तो उन्हें बहुत दूर स्थित एक नदी तक जाना पड़ा। नारद जी कमंडल में पानी भर ही रहे थे कि उन्हें नदी के तट से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। काम, मोह, आसक्ति आदि दुर्गुणों से सदा एकदम ही दूर रहने वाले अति पवित्र व अति चरित्रवान नारद जी को अचानक से पता नहीं क्या अंतः प्रेरणा हुई कि वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। उस स्त्री के साथ वार्तालाप करने के दौरान दोनों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम उपज गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही तुरंत प्रणय सूत्र में भी बंध गए तथा सब दीन दुनिया भूलकर दोनों वहीं गृहस्थी बसाकर रहने भी लगे। देखते ही देखते हंसी खुशी के कई साल बीत गए और वह स्त्री नारद जी के 2 सुंदर पुत्रों की माता भी बन गई। अचानक उस क्षेत्र में एक अनजान खतरनाक महामारी तेजी से फैलने लगी, जिससे गांव के गांव उजाड़ होने लगे। नारद जी और उनकी पत्नी ने भी निश्चय किया कि अब इस क्षेत्र में जीवन को संकट पैदा हो चुका है, अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग को भी किसी दूसरी जगह रहने के लिए चले जाना चाहिए। अंततः उस प्रिय स्थान को छोड़कर बुझे मन से नारद जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक सामानों को साथ लेकर परिवार सहित किसी दूसरे सुरक्षित नगर में बसने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक उफनती हुई नदी मिली। नदी पर लकड़ी का बना हुआ एक पुराना पुल था। वे लोग जब पुल पार करने लगे तो पुल अचानक से धड़धड़ा कर टूट गया, जिससे नारद जी, उनकी पत्नी व उनके छोटे बच्चे उस भयंकर नदी में गिरकर तेजी से बहने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई, लेकिन वहां कोई और मौजूद नहीं था जो उन लोगों की मदद कर सके। पूरा परिवार भयंकर कारुणिक चित्कार करते हुए नदी की अथाह जलराशि में समा गया, सिवाय नारद जी के, क्योंकि उनकी बलिष्ठ शरीर की वजह से वो किसी तरह हाथ पैर मारकर नदी के किनारे तक पहुंच पाने में कामयाब हो सके। नारद जी नदी के तट पर बैठकर अपने स्त्री बच्चों के मृत्यु मुख में चले जाने के कारण बिना पानी मछली की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका हृदय दुख की चरम सीमा से फटा जा रहा था और उनकी स्थिति पागलों वाली हो रही थी। तभी उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके कंधे को बार बार झकझोर रहा हो, जिससे नारद जी को महसूस हुआ कि वो किसी गहरी नींद से अचानक जाग कर उठ गए। उन्होंने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं नारायण खड़े थे और उनकी ओर आश्चर्य से देखकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ नारद जी, आप तो मेरे लिए पानी लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन आप तो बहुत देर तक लौटे ही नहीं, और जब मैं आपको खोजते खोजते यहाँ तक आया तो देख रहा हूँ कि आप तो ऐसा रो रहे हैं मानो आपका सब कुछ ही लुट चुका। श्री नारायण की बात सुनकर नारद जी अचानक से रोना छोड़कर बेहद आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। नारद जी को यह बात गले उतारने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि श्री नारायण के लिए पानी लेने के लिए नदी पहुंचने के बाद से अब तक का पूरा घटनाक्रम सच्चाई नहीं, मात्र एक सपना था, क्योंकि नारद जी ने इस पूरे घटनाक्रम का एक एक पल एकदम होशो हवास और संजीदगी से जिया था। तो आखिर यह सपना कैसे हो गया? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि आश्चर्य ना करें देवर्षि, क्योंकि यही है मेरी माया, जिसे काफी पहले आपने ही प्रत्यक्ष रूप में देखने की स्वयं मुझसे इच्छा व्यक्त की थी और मैंने आपको आशीर्वाद भी दिया था। तब यह सुनकर नारद जी साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा में श्री हरि के चरणों में लेट गए और अश्रुपूरित कंठों से बोले, सत्य है प्रभु, आपकी महाशक्तिशाली माया ने ही हम जैसी असंख्य आत्माओं को ना जाने कितने युगों से अलग अलग ऐसी झूठी सांसारिक गतिविधियों में उलझा रखा हुआ है, जिसका एक सपने के समान कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। सत्य है प्रभु, जब आप किसी जीवात्मा के अच्छे व परोपकारी स्वभाव पर प्रसन्न होकर उस पर से अपनी माया का पारदर्शी पर्दा हटा लेते हैं, तभी उसे समझ में आ सकता है कि यह संसार जो उसे दिख रहा है वो तो कभी था ही नहीं, क्योंकि शुरू में भी सिर्फ आप थे, मध्य में भी आप थे और अंत में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही। अतः कुंडलिनी का जागरण करने के लिए सिर्फ कर्मयोग सबसे आसान तरीका है।
जिस भी क्षेत्र में आपको कार्य मिला है, सिर्फ उन्हीं कार्यों को करते जाइए। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। सिर्फ कर्मयोग ही ऐसा रास्ता है जिससे आसानी से इस माया से निकला जा सकता है और कुंडली को जागृत करने के उपरांत अपने कर्म क्षेत्र में सदा सक्रिय रहकर कोई भी ऐसा कर सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, व्यापारी हो। सिर्फ बेहद ईमानदारी से अपना कर्म करना है, चाहे वो गृहिणी हो या कोई भी। तो इस तरह हमने देखा कुंडली जागृत करने का सबसे आसान तरीका। नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।